प्यारे विद्यार्थियों, अर्जुन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए क्लास 10 का मैथ को पढ़ाने जा रहे हैं, जो एक्सरसाइज 4.2 है और 4.1 को हमने बेहतर तरीका से सॉल्यूशन कर दिया है। 4.2 को पढ़ने से पहले आप 4.1 को जरूर पढ़ लीजिएगा। आइए हम 2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कहा गया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। देखिए, एक चीज आप याद रखिएगा, अगर जो विधि दिया गया है उसी विधि से बनाना है। मान लीजिए जैसे प्रतिस्थापन दिया गया है तो हमें प्रतिस्थापन से बनाएंगे, विलोपन दिया गया है तो विलोपन से बनाएंगे। देखिए, आंसर आपका प्रतिस्थापन से भी उतना ही आएगा, विलोपन से भी उतना ही आएगा। लेकिन होता क्या है, बच्चों को एग्जाम में गवर्नमेंट दे दिया है, सरकार ने पूछ दिया है क्वेश्चन बोर्ड ने कि विलोपन से बनाना है, बच्चा बना देता है। प्रतिस्थापन से आंसर तो मिल जाता है, बच्चा खुश रहता है कि हमने सही बना के आया। लेकिन उसका नंबर कट कहा जाता है क्योंकि उसको प्रतिस्थापन कहा, विलोपन से बना दिया, विलोपन कहा, प्रतिस्थापन से बना दिया। वही दिक्कत होता है। तो यहाँ आप सबसे पहले जो मेथड अगर दिया गया है उसी मेथड से बनाइए, अगर नहीं दिया गया है तो आपकी मर्जी है। तो यहाँ कहा गया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। एक का एक तो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब हमें क्या कर देना है? देखिए, गुणनखंड में आपको बार बार बता रहे हैं। देखिए, इसको अंदर अंदर मन में क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। इसके फर्स्ट और इसके लास्ट में, तो फर्स्ट और लास्ट में गुना किए तो कितना हुआ? 10x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया 10x स्क्वायर। अब भाई जो बीच वाला होता है, बीच वाला उसको ऐसे तोड़ना होता है कि जोड़ने घटाने पर हमें 3 आ जाए और गुना करने पर कितना आ जाए? 10 आ जाए। गुना करने पर 10 आ जाए। इसको आपने 8वां क्लास में भी पढ़ा होगा। तो आइए हम इसको कितना में तोड़े। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। और इस 3x को हम कितना में तोड़े? 5x प्लस 2x। देखिए, 5x में से 2x को घटाइएगा तो माइनस 3x हो जाएगा। अब 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 5 गुना 10 हो जाएगा। x में x तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यही गुणनखंड का सरल नियम है, समझे ना? इसको आप 8वां में भी पढ़े होइएगा। लेकिन इसको देखिए, इसको लिखते नहीं है, मिटा देते हैं, मन में इसको हम समझते हैं। ठीक है, मन में बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम कॉमन लेते हैं। दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? कॉमन किसको लेते हैं? तो दोनों और जो बैलेंस हो। ठीक है, तो इसमें x है, इसमें x है, तो x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा x माइनस 5। यहाँ कितना कॉमन ले लेंगे? 2 को, x माइनस 5। ठीक है, अब देखिए, एक अंदर वाला, दूसरा बाहर वाला। x प्लस 2, देखिए x प्लस 2 है तो इसको आएगा अंदर वाला x माइनस 5। x बराबर ये प्लस है तो माइनस, यहाँ क्या है? माइनस है तो प्लस। x बराबर 5। तो आपको आंसर का दिया गया -2,5। यही का दिया गया होगा, आंसर दिया। कितना यह आसान है, बहुत आसान तरीका से आप इसको बना सकते हैं। एक अगर क्वेश्चन को समझ गए तो सारे क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। दूसरा में कहा गया है आपको 2 नंबर में कहा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए इसमें भी वैसा ही। देखिए, फर्स्ट और लास्ट में गुना करना है तो कितना आ जाएगा? 6 दूना 12 एक्स स्क्वायर। कितना? 6 दूना 12। अब इसको हमको क्या करना है? गुना करना है। ऐसा गुना करना है कि हमें गुना करने पर कितना आ जाए? 12 एक्स स्क्वायर, और जोड़ने घटाने पर x आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6।
बराबर 0। देखिए इसको हम x को तोड़े कितना में, 4x में से 3 गया, मैंने तो 4 में से 3 गया तो x है ना बचेगा, 4x में से 3x x बचेगा, और गुना कीजिए 4 तिहाई 12, x में x है x स्क्वायर आ गया। ऐसा ही तोड़ना है। इसको क्या कीजिए आप, इसको लिखना नहीं है, इसको मन में आपको समझाने के लिए हम लिखते हैं, ऐसा ही करना है, ठीक है। बराबर देते जाइएगा, बराबर फिर छोड़ दिए होंगे, लेकिन आप क्या कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप बराबर को देते जाइए। अब आइए यहाँ क्या करते हैं, कॉमन लेना है, तो यहाँ 2x को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा x, यहाँ कितना बचेगा x, यहाँ 2 दूना 4। अब यहाँ कितना कॉमन ले सकते हैं 3x, यहाँ माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, ठीक है। अब एक क्या कर देंगे, एक हो जाएगा अंदर वाला, एक हो जाएगा बाहर वाला, तो बाहर वाला कितना है 2x माइनस 3, अंदर वाला कितना है x प्लस 2, x प्लस 2। अब 2x बराबर के बाद इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा x बराबर प्लस है तो माइनस, समझे लो। तो यही हो जाएगा 3/2 माइनस 2, यही हो जाएगा आपका आंसर। यह बहुत बेहतरीन तरीका से आपको एक का एक और दो समझ में आ गया होगा। आप चाहिएगा तो खुद से क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए 3 एक रूट वाला है, इसको हम बना देते हैं और आपको 4 और 5 आपको SW में हम दे देंगे, बनाइएगा। आपको 3 में है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। देखिए आप रूट को देख के घबरा जाते हैं, लेकिन रूट को देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं, जैसे ये बना है वैसा ही ये बनेगा, थोड़ा भी घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चे क्या होते हैं देख करके ही घबरा जाते हैं, अरे भाई सॉल्यूशन करो, गलत होगा फिर बनाओगे। देखो इसमें भी वैसा ही करना होता है, फर्स्ट और लास्ट। देखो 5 तो है, यहाँ क्या है 2√2, तो 2√2 से भी जब गुना करते हो 2 गुने √2 तो 1 2 निकल जाता है, तो 5 तो बाहर है ही है, 1 2 है यहाँ रूट में 1 2 है, तो 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर। तो हमें कितना यहाँ मिला, दोनों को गुना करने पर 10x स्क्वायर। अब हमें 7x को तोड़ना है कि हमें 10 गुना करने पर 10x स्क्वायर हो जाए और जोड़ने घटाने पर कितना हो जाए हमें 7x। तो हम क्या करेंगे √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x, देखो 5 दूना 10x स्क्वायर हो गया, इसको हम तोड़े तो 5 और 2 में जोड़ेंगे तो 5 2 कितना होता है 7x प्लस 5√2। अब देखो यहाँ कितना कॉमन ले सकते हो बच्चों, यहाँ कॉमन ले सकते हो 2√x, तो यहाँ बचा कितना है x प्लस कितना बचा यहाँ √2। फिर यहाँ कितना कॉमन ले सकते हो 5, कि दोनों तरफ 5 है, x प्लस √2, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, अंदर वाला कितना है √2x, बाहर वाला ही है, अंदर वाला कितना है x प्लस √2। अब क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा √2x प्लस है तो बराबर इधर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। आई का हो जाएगा x बराबर प्लस है तो देखो माइनस में माइनस √2, इसको क्या कर सकते हो x बराबर -5/√2, यही हो जाएगा आंसर -5/√2, √2, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब जो आपका 4 नंबर और 5 नंबर है, इसी प्रकार आसान तरीका से आप बना सकते हो
हम आपको HW में इसको दे रहे हैं, आप बनाइएगा और बहुत आसान तरीका से समझ में आएगा। अब एक का सारा क्वेश्चन को हम हल कर दिए, मात्र 2 क्वेश्चन बाकी लग रहा है, ये 4 और 5 है, उसको आप HW में बनाइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो 95 मार्क्स का मिशन है, हम सभी लोग मिल करके उसको पूरा कर सके। और मेरा चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। देखिए, एक अच्छे टीचर को, अच्छे कोई भी टीचर हो जो अच्छा से पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है, अगर आपका ही सपोर्ट जो होता है, वही सबको आगे बढ़ाने का एक जरिया है। आप हमें आगे बढ़ा सकते हैं, आपके सपोर्ट, एक सपोर्ट से हम आगे, मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा। इसलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।